हे एवरीवन, दिस साइड अशोक में है ना। गाइस, आज के सेशन में जो हमें पढ़ना है वो क्या काम करना है, एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं, आप तब तक सोचिए कैसे करेंगे। राइट, दिमाग लगाना है, सोचना है ना, दिमाग की बत्ती जगाओ अपने। तो हमें क्या काम करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, टॉर्क को कैलकुलेट करना है। किस केस में, जब एक डाइपोल को हम कहाँ प्लेस कर देते हैं, डाइपोल को हमने कहाँ रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। कहाँ रखा है प्यारे बच्चों, बताओ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है ना। ठीक है सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। बताओ, आप सोचो। ठीक है, नहीं सोच पा रहे हो तो मैं बताता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल हो और इक्वल स्पेसिंग पर हो तो उसको हम बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वल स्पेसिंग में नहीं होती है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमें समझ में आया। हमें क्या काम करना है, इक्वल स्पेसिंग हमें देनी है। ठीक है, ये हमारा काम हुआ। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहला काम, सुंदर डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वो क्या कहता है। इसके जितने भी केसेस होंगे वो मैं बता दूंगा, एक बार पूरा फुल फ्लैज आपको ये समझ में आएगा और एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं एक क्या काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने क्या काम करा, इक्वल स्पेसिंग के साथ करना है, बिल्कुल करना है। ये हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने यहाँ पर बना दी। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको हम समझेंगे कि ये क्या सीन करना है। यहाँ पर ये हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी, इक्वल स्पेसिंग पे है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम हमें यहाँ पर डाइपोल को प्लेस करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या काम करा, एक डाइपोल को प्लेस कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, है ना। बी को मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ। ए पर हमने रखा -Q और बी पर हमने क्या रख दिया, +Q। ये हो गया बिल्कुल। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस का लेंथ। ये कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 2a। क्लियर। अब हम चलते, टॉर्क एक्चुअल में होता क्या है, राइट ना। टॉर्क होता है आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैं पहले मैग्नीट्यूड की भाषा में बात कर रहा हूं, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, टॉर्क कैलकुलेट करने का। अब दूसरी चीज यहां पर हमें पहले तो देखनी है फोर्स, और फिर देखना है हमारा काम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, यहाँ पर +Q पर जो फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है, वो कितनी होती है, वो होती है F=QE। ठीक है, और जो नेगेटिव पर फोर्स लगती है वो अपोजिट टू किसके लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। ये क्या हो जाएगा, F=QE। ठीक है, अब देखो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, नेगेटिव। क्लियर है, इसको थोड़ा मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये नेगेटिव। अब प्यारे बच्चों ये काम तो हो गया, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है ना, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बट याद रखना, कैंसिल तो हो गई हैं, कैंसिल होने की वजह से क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा डाइपोल, कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। तो यहां से 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, क्या यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, ये बात समझ में आया। बट दूसरा पॉइंट क्या है, जो यहां पर जो ये फोर्स लग रही है प्यारे बच्चों, ये अलग अलग एंड पर लग रही हैं। जब ये अलग अलग एंड पर लग रही हैं तो ये कपल बनाएंगी, और वो कपल क्या क्रिएट कर देता है, एक टॉर्क क्रिएट कर देता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है सर, सही आया, ये समझ में आया, फोर्स का हमें पता लग गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किनके बीच में, जो दो फोर्स लगी हैं उनके बीच में हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कि जैसे ये फोर्स है और ये फोर्स है ना, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। जो ये डायग्राम मैं नीचे ड्रॉ करूंगा, जैसे मान लो मैं क्या काम करूंगा, इसको एक्सटेंड करूंगा, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा। अगर आप ऐसे चाहते हो इसको ऊपर भी ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए सबसे पहले क्या काम करूंगा, डायग्राम को कंप्लीट करता हूं। ठीक है, डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो मैं इसको इस रेड से ही दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या काम करा, इसको यहां से खींच लिया। ठीक है, ये क्या हो गई, इसको नाम बोल दिया ए, इसका नाम बोल दिया बी, और इधर से मैं क्या काम कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ कुछ पॉइंट सी, राइट ना। इसको मैंने नाम दे दिया सी, इसको नाम देता हूँ डी। ये जो डाइपोल है ये थीटा एंगल सपोज करो बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये 90 हुआ, है ना। और ये एंगल भी कितना होगा प्यारे बच्चों,
अल्टरनेट एंगल हो गई, ये भी थीटा होगा, बिल्कुल सर। अब हमारा खोज क्या हुआ, हमारा खोज हुआ इस एडी को कैलकुलेट करना, राइट ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। अब आप बताओ, सोचो, फिर से सोचो, कौन सा टी रेशो यूज करोगे, साइन कोस टेन, रीजन भी बताना है। नहीं सोच पा रहे हो, मैं बताता हूं। देखो यहां पर हम क्या काम करेंगे, एक्चुअल में साइन लेंगे। सर साइन क्यों लेंगे, आपने कैसे बता दिया? साइन का रिश्ता बच्चों किसके साथ होता है? साइन का रिश्ता होता है परपेंडिकुलर के साथ, कोस का रिश्ता होता है बेस के साथ। तो हमें क्या चाहिए, अभी परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं कौन सा टी रेशो यूज करूंगा, साइन का टी रेशो यूज करूंगा। ठीक है, कैसे यूज करूंगा, देखो एक बार, मैंने वी नो दैट व्हाट, इस ट्रायंगल में देखो, कौन सी ट्रायंगल में, ए बी डी में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ए डी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी। तो यहाँ से अगर मैं देखूं ए डी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, इसके बराबर आ जाएगा। अब ए बी कितना है, ए बी है डाइपोल एक्सिस का लेंथ, वो कितना हो गया 2a साइन थीटा। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, हमने जो हमारा काम था मेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, वो हम निकाल चुके। अब इसको क्या काम करूंगा, इसको मैं जो मेरा फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके अंदर मैं यूज करूंगा। तो यहां पर मैं इसको यूज करके दिखा रहा हूं, आइदर फोर्स मैंने ले ली, फोर्स क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, अभी तो निकाला है कितना, 2a साइन थीटा, ये निकाल दिया। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं क्यू और 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। इसको मैं क्या लिखूंगा, अच्छा अब इसको वेक्टर की फॉर्म में नहीं लेकर आते हैं, इसको मैं बोलूंगा पी ई साइन थीटा। ये चीज समझ में आई सर। थीटा क्या है सर, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फील नहीं आया सर, एक बार फील दिला दीजिए। ठीक है, इसका फील दिलाता हूं। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये चला गया डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। इसको एग्जामिनेशन हॉल में कर नहीं दिखाना है, समझना है बस, है ना। तो ये क्या हुआ, थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल हुआ, अब थीटा जो एंगल हुआ वो हुआ पी और ई के बीच में, राइट। वही चीज ये बता रहा है। तो अब मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या काम करूंगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहां पर मैं लिखूंगा टॉर्क पी क्रॉस ई, राइट ना, ये ऐसे लिखूंगा। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म हुई, ये मेरे पास हुई मैग्नीट्यूड फॉर्म, राइट ना। और ये मेरे पास क्या हुआ, ये हुआ मेरे पास वेक्टर फॉर्म। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों आगे की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर मेरे पास एक तो हमको क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड फॉर्म, और एक हमको क्या मिल गई, इसकी वेक्टर फॉर्म। अब हमारे पास इसके तीन केस, ठीक है, तीन केस सर कौन से होते हैं, तीन केस समझने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर तीन केस हैं, पहला केस है जब थीटा 0 डिग्री होगा, दूसरा केस है जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री, और तीसरा केस कब है, जब थीटा मेरे पास कितना होगा 90 डिग्री। इन केस को एनालाइज करते हैं और इनको बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला केस जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री। जब बेटा थीटा 0 डिग्री होगा तो मैं इसको बोलूंगा ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर आपको कैसे पता है ये स्टेबल होगा, भाई मैं फील करवाऊंगा ना, मैं फील करवाने के लिए तो यहां पर आपके पास आया हूं, इसको फील करवाऊंगा कि आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे बोला। तो आप एक बात बताओ, आप एक चीज तो जानते हो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज 0। ये बात समझ में आई, बिल्कुल सर, ये बात क्लियर है। तो यहां पर देखो एफ नेट एक फॉर्मूला होता है ना, +1 में पढ़ा होगा एम ए, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितना हो गया, यहां पर एक्सेलरेशन हो गया 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो, एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया, एफ नेट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एम तो 0 नहीं हो सकता, किसी बॉडी का मास 0 कैसे हो सकता है। ठीक है, एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क आई क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसके बाद आप मेरे को बताओ, यहां पर जो समझने वाली चीज है वो ये है, यहां पर थीटा कितना है, थीटा तो मेरे पास 0 डिग्री ले रखे हैं, बिल्कुल सर। यहां पर प्यारे बच्चों आप मेरे को बताओ, फॉर्मूले में रखो, यहां पर अगर मैं देखूं जो टॉर्क है मेरे पास ये कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा टॉर्क 0, यहां देखो ध्यान से, मेरे पास जो फॉर्मूला है ये देखो पी साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। जब मैं इसके अंदर इसको रखूंगा पी साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क, ये जब साइन यहाँ थीटा कितना रखना है 0, क्यों, क्योंकि मैं यही केस ले रहा हूं। जब साइन 0 होगा तो टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, ये चीज हमें समझ में भी आई है, बिल्कुल। जब टॉर्क 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमको क्या मिल गया, टॉर्क 0 मिल गया। तो आई तो 0 नहीं हो सकता है, किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो नहीं सकता है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, अल्फा को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन दोनों टर्म में क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा।
अब आगे की बात करते हैं। यहाँ से पता लगा ना टॉर्क जीरो कैसे लिया, और ये भी पता लग गया आई जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो नहीं हो सकता है। तो किसको जीरो होना पड़ेगा, अल्फा को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ से हमको फीलिंग आई कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मतलब जिस पोजीशन पर है अगर हम उसको थोड़ा सा जर्क देंगे तो अपने इनिशियल पोजीशन पर आना पसंद करेगा। सर फील बता दो, थोड़ा सा और फील कराओ। ठीक है, फील कराने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ। ये मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें बना ली। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से समझना है ये चीज़, है ना। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर एक डायरेक्शन बनाता हूँ, डाइपोल मोमेंट लेता हूँ। डाइपोल मोमेंट थीटा कितना आना चाहिए, थीटा 0 डिग्री आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं केस ही ये ले रहा हूँ थीटा 0 डिग्री का। जब थीटा 0 डिग्री का केस चाहिए तो मैं क्या काम करूँगा बच्चों, देखो यहाँ से ये मैंने क्या करा, डाइपोल बनाया, ये मैंने रख दिया प्लस क्यू, इसको और इसको मैंने क्या रख दिया माइनस क्यू। बिल्कुल ठीक है सर। तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही होता है। ये मेरे को क्या मिल गया, ये मेरे को मिल गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इसको मैं लिख देता हूँ पी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो इसको मैंने क्या बोला है, इसको बोल दिया कोई पॉइंट ए, इसको मैंने कोई बोल दिया पॉइंट बी, और कोई सेंटर है बीच में। कहीं पर भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में इसकी बनाने की नीड नहीं है। मैं क्या काम करूंगा, इसको थोड़ा सा जर्क दूंगा। थोड़ा सा जर्क का मतलब क्या हो, बिल्कुल हल्का से इसको शिफ्ट करके देख रहा हूं। बहुत बड़ा जर्क नहीं देना है, छोटा सा जर्क देना है। तो मैं इसको छोटा सा जर्क दूंगा, और उस जर्क देने के बाद ये महसूस करूंगा कि ये डाइपोल क्या अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जा रहा है या नहीं। अगर वो इनिशियल पोजीशन पर आ जा रहा है तो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है सर, हल्का सा जर्क देकर देखिए। तो मैंने इसको ये ऐसे करके हल्का सा जर्क दे दिया। ठीक है, तो डाइपोल यहां आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास इधर प्लस क्यू, और ये क्या हो गया इधर मेरे पास माइनस क्यू। बिल्कुल सर, प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगती है, वो लगेगी इधर, है ना, लगेगी ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो गया क्यू ई, और जो फोर्स इस पर लगेगी वो क्या लगेगी, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। बिल्कुल सर, ये बात क्लियर है। अब प्यारे बच्चों आप मेरे को बताओ, जब मैंने इसको हल्का सा जर्क दिया तो जो फोर्स लग रही है वो फोर्स किसके डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव चार्ज पर, वो लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसी डायरेक्शन में लगेगी। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव कहाँ लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन टू फील्ड। इसका मतलब क्या है, ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये तो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आना पसंद कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू पे जो फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है, वो ऊपर की तरफ ही है। और यहाँ पर देखो क्यू पर जो फोर्स लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है, अपोजिट टू ही लगती है। तो मतलब कि ये नीचे की तरफ जाना पसंद करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आना पसंद कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, ये हमारे पास वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, बिल्कुल सर, ये मेरे को समझ आया। अब ये तो समझ आ गया। अब दूसरा केस कौन सा लेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास कौन सा केस क्लियर हो गया, थीटा 0 हो गया। अब मैं कौन सा केस लेने जा रहा हूँ, थीटा 180। थीटा 180 का केस लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये हुआ मेरे पास डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया। मेरे को थीटा कितना चाहिए, मेरे को थीटा चाहिए सर 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ एक डाइपोल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर बनाया ये। ठीक है, ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, ये मैंने लिया ए, ये मैंने लिया बी, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस क्यू, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने रैंडमली, कोई भी सी, है ना, सी पॉइंट ले लिया, ये यहाँ पर सी। तो अब देखिएगा यहाँ पर बहुत आपको सोच समझ कर बताना है प्यारे बच्चों। क्या बताना है कि मेरे पास जो डायरेक्शन होगा डाइपोल का वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डायरेक्शन किसका मिल गया हमको, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको यहाँ रेड पेन से कर देता हूँ। ये ठीक है ना, ये किसका डायरेक्शन हो गया, ये हो गया मेरे पास डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये हो गया। बिल्कुल, अब क्या काम करेंगे, एंगल देखो कितना है, एंगल कितना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ, डाइपोल मूवमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ। तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ये बात सर। अब फिर से वही काम, हल्का सा जर्क देके देखेंगे। अगर ये अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया स्टेबल, नहीं आया तो अनस्टेबल, हमें क्या दिक्कत है। तो मैं इसको हल्का सा जर्क देता हूँ, ये मैंने इसको हल्का सा जर्क दे दिया। बिल्कुल सर, तो ये माइनस क्यू इधर आ गया, है ना, तो माइनस क्यू इधर आ गया, और प्लस क्यू मेरे पास इधर आ गया। बिल्कुल ठीक है, ये हट रहा है, मैं इसको, ये आ गया मेरे पास प्लस क्यू। तो अब बताओ
यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जो मैंने ये समझाया था। अब आप मेरे को बताओ, प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगेगी, वो लगेगी इधर। ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई, ठीक है। और इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे को बताओ, जब ध्यान से बताओ, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, इसको हल्का सा झटक दूंगा नेगेटिव को, तो ये कहाँ जा रहा है, ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड जाना पसंद करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा। तो ये नीचे की तरफ जाना पसंद करेगा। और एफ इक्वल टू क्यू, इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है। तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा, इधर जाना पसंद करेगा। तो ये क्या यहाँ लौट कर आएंगे, बताओ आप ही, नहीं आएंगे ये लौट कर। क्यों, क्योंकि तो स्टेबल होना चाहता है हर एक आदमी, हर एक पार्टिकल इस दुनिया में स्टेबल रहना चाहता है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या काम करेगा, अगर मैं इसको हल्का सा झटक दूंगा तो ये नीचे जाना पसंद करेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब मैं इसको हल्का सा झटक दूंगा तो ये ऊपर जाना पसंद करेगा। क्यों, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यही इसका नेचर है। तो क्या ये दोबारा लौट कर आएंगे, ये लौट कर नहीं आएगा। अगर ये लौट कर नहीं आएगा तो ये कैसा हो गया, ये मेरे पास हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं यहां लिख देता हूं, अब ये कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब एक केस बच गया, कौन से वाला केस बच गया प्यारे बच्चों, जब थीटा 90 डिग्री होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रहा मेरे पास, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा मेरे पास डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच में एंगल कितने का हो गया प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का। तो मेरे पास क्या है फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। थीटा कितना हो गया, 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर टॉर्क, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसका मतलब टॉर्क भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। जब थीटा 180 होगा तो वो अनस्टेबल मिलेगा। और जब थीटा 0 होगा तो वो क्या मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। अब लिखना कैसे है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसके लिए आप देखिएगा, ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है, एज इट इज इसको चिपका देना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। क्या कह रहा है, एक एक्सप्रेशन को डिराइव करो टॉर्क का, जब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसको आप देखिएगा। तो इन्होंने, यार अंग्रेजी लिखी है, अंग्रेजी तो आप पढ़ लोगे ना। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल लेंथ ए बी है, वो इक्वल टू कितना होता है, 2a होता है। डाइपोल मोमेंट पी लिया है, कोई एंगल थीटा लिया है, ठीक है। फोर्स क्या लगती है, क्यू ई और माइनस क्यू ई। तो ये क्या बना देगी, कपल बना देगी। आपको बताया है कपल क्यों बना रही है, क्योंकि अपोजिट एंड पर लग रही है, राइट। और देखना, डाइपोल टुवर्ड द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कपल, ध्यान रखना, कपल क्या काम करेगा, विच कैन रोटेट द डाइपोल टुवर्ड द लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमेशा जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कपल हमेशा डाइपोल को अलोंग द या टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखने की कोशिश करेगा, और करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, न्यूमेरिकल में इसको हम यूज करेंगे। तो ये ट्रायंगल यूज करी ए बी डी, है ना। यहां से साइन थीटा लिया, साइन थीटा क्यों लिया है, इसका रीजन मैंने बताया है, साइन का रिश्ता परपेंडिकुलर के साथ होता है। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली। टॉर्क क्या होता है, अभी आपको फॉर्मूला भी बताया था, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे हमें टॉर्क मिल गया। और ये हमने क्या करे हैं, थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन किसके, पी एंड ई। तो अलग अलग केस लिए, थीटा 0 डिग्री, इसका मतलब पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, पी और ई मैंने कैसे बनाए हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में बनाए। ये पी रहा है, ये ई रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, राइट। ये यहाँ से हमें पता लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डायग्राम मैंने एनालाइज करवाया हुआ है आपको, कैसा इक्विलिब्रियम आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पे जो फोर्स है, ट्रांसलेटरी मोशन की 0 रही है ना। और टॉर्क के केस में देखा वो भी 0 आया, तो दोनों पैरेलल हैं। तो ये क्या रहा, स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा, क्योंकि ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर जाना पसंद करता है। बट जब थीटा 180 लेते हैं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर जाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। और इस केस में भी जब वैल्यू रख के देखेंगे, साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर भी टॉर्क 0 ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0। और जब थीटा 90 होगा तो ये परपेंडिकुलर होंगे और मैक्सिमम टॉर्क हमको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, हमने आज के सेशन में सीखा कि कैसे हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है एक डाइपोल के ऊपर जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, ठीक है। तो हम कल के सेशन में मिलते हैं, तब तक आप इनको, जितने मैंने सेशन आपके लिए लिए हैं उनको देखिएगा, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो कल के सेशन में मिलते हैं बेटा, ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।